You're in no position to dictate that. Remember this. I'm not You're in dictating. no position. ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला गेट आउट। व्हाइट हाउस से बाहर फेंके गए यूक्रेनी राष्ट्रपति। जेलेंस्की को मदद देने से ट्रंप का इनकार। 3 साल से वो दुनिया के दुश्मन बने बैठे हैं। 3 साल में अरबों डॉलर स्वाहा कर चुके हैं, दुनिया की सप्लाई लाइन में परेशानी पैदा कर चुके हैं और अब भी मानने को तैयार नहीं। जेलेंस्की अब भी चाहते हैं कि दुनिया उनकी मुट्ठी में रहे। वो जब चाहें, जिससे चाहें, जितना चाहें पैसा मांगते रहें और ये पैसा इंसानियत की बर्बादी में लगाया जाता रहे। वोलोदिमिर जेलेंस्की को लगा होगा कि इस बार भी जब वो अमेरिका जाएंगे तो कई मिलियन डॉलर की मदद उनका इंतजार कर रही होगी। इस पैसे को वो आधा इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और बाकी पैसा अपनी और अपने करीबियों की जेबें भरने में लगा देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने जेलेंस्की की एक नहीं चलने दी। दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केटिंग वाले व्यक्ति को डांटकर व्हाइट हाउस से बाहर भेज दिया गया। करीब 30 मिनट तक जेलेंस्की को लताड़ लगाई गई। प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मिलकर जेलेंस्की को आसान शब्दों में और सख्त लहजे में समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार वो पल भी आया जब जेलेंस्की को उनकी पूरी टीम के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया गया। ओवल ऑफिस में वेंस और ट्रंप ने अपने विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ मंत्रणा की। एक बार फिर कोशिश हुई कि जेलेंस्की को समझाकर समाधान निकाल लिया जाए ताकि दुनिया का पैसा बर्बाद ना हो और इंसानियत भी बची रहे, लेकिन जेलेंस्की अपनी पर अड़े रहे। During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. बीते 3 साल में अमेरिका से यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है, जिसमें नकदी और हथियार दोनों शामिल हैं। इतनी मदद के बावजूद न तो जेलेंस्की के पास हथियार हैं और न ही बॉर्डर पर जवान बचे हैं। फिर भी जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं। वो तैयार हैं तो सिर्फ पैसे लेने के लिए। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर फेंकने के बाद ट्रंप बेहद नाराज दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका कोई फायदा नहीं चाहता, मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की तब वापस आ सकते हैं जब वो वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि जेलेंस्की को अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका रूस के साथ वार्ता कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की का ये कहना है कि पुतिन के साथ कोई शांति समझौता नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। बीते दिनों अमेरिका ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को भी संदेश दे दिया है कि लड़ाई के लिए कोई मदद नहीं की जाएगी। उन्होंने स्टारमर से पूछ लिया कि क्या ब्रिटेन अकेला अपने एजेंडे पर काम कर सकता है। Between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could you core of take the on relationship. Russia by yourselves? Well, जेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, जबकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति शांति कायम रहेगी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। जेलेंस्की को समझना होगा कि अमेरिका से मदद बंद होते ही पूरे नाटो से उसकी मदद बंद हो जाएगी। ऐसे में जेलेंस्की के सामने हार का खतरा होगा, पर जेलेंस्की ये बात अभी समझ नहीं रहे। शायद उन्हें ये डर सता रहा हो कि जो पैसा दुनिया भर से मिला उसका हिसाब मांगा गया तो क्या होगा।